इधर से स्कर्दू जाते थे आप लोग? हाँ, वो घोड़ा लेकर जाते थे। टीचर को बर्फ पे घसीट के जितने भी बच्चे आते हैं स्कूल में एक एक लक्कड़ साथ लेके आते हैं। यहाँ पे बकरियां रखी हुई हैं और उधर बेड़े हैं जी। यहाँ से जी पानी निकालते हैं, मतलब सांस फूलना शुरू हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। इस बंदे को कौन कौन बंदा जानता है ये बताए। मेरे चैनल पे ये चेहरा 2 दफा रिपीट हुआ है पहले तकरीबन। वलायत भाई का, ये हमारे वलायत भाई हैं। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, देवसाई में हमें रीच दिखाने वाला बंदा जो था वो वलायत भाई था और वलायत भाई का एक देवसाई में होटल भी है। आज हम मौजूद हैं इस वक्त देवसाई के करीब ही वलायत भाई का गांव है। वलायत भाई क्या नाम है इस गांव का? दासपाइन गांव का नाम है। और इतना ठंडा गांव आज तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। यहाँ पे ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा कमी है, मतलब इतनी कमी है कि मैं अब तेज रवानगी में बोलता हूँ ना तो बोला भी नहीं जाता। और अगर यहाँ पे वॉक करनी पड़ जाए बंदे को तो बंदा ठीक ठाक जो है ना भाई साहब थक जाता है और बैठ जाता है, उसकी बस हो जाती है। और सर्दी की तो यहाँ पे ना ही पूछें कि क्या शिद्दत है। इस सूरत में, इस सर्दी में यहाँ पर बहुत सारे मतलब घर आबाद हैं, उनमें हमारे वलायत भाई का भी एक घर है। रात हमने यहीं पे स्टे किया है। तो आज मैं आपको ये गांव दिखाऊंगा और यहाँ की ज़िंदगी दिखाएंगे कि किस तरह से ये लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी हमारे वलायत भाई लकड़ी तोड़ रहे हैं। वलायत भाई यहाँ लकड़ी जलाने के बगैर गुजारा नहीं होता? नहीं मुश्किल, हर चीज में गुजारा होगा, लकड़ी नहीं हो गया तो कोई गुजारा नहीं है। तो वलायत भाई ने अभी लकड़ी तोड़ के अपने बेटे को दी है। कैसे हो आप, पहले ये बताओ क्या नाम है आपका? सलाम करो ना यार। क्या नाम है आपका? उमर। तो ये लकड़ी कहाँ पे लेके जा रहे हो? ट्यूशन को। उधर जाके जला के बैठोगे ये तो सारे, मतलब उधर एक एक लकड़ी लेके आते हैं और फिर जलाते हैं। वाह। और कितने बजे ट्यूशन जाते हो, वापस कितने बजे आते हो? 10 बजे जाते, 12 बजे। 12 बजे वापस आते हो। चलो जाओ आप फिर। ये हमारे वलायत भाई का घर है जी। वलायत भाई यहाँ पे घर किस चीज से बनाते हैं आप लोग? ये यहाँ पे पत्थर, लकड़ी और मट्टी। बीच में मट्टी होता है अक्सर जो ना। पुराने जमाने में तो मट्टी ज्यादा यूज होता था, आजकल सीमेंट है जो ना। और घरों के अंदर आग जलाते हैं ना? जी आग के बगैर तो इधर गुजारा ही नहीं है। अभी ये देखें हम गुजर के जा रहे हैं तो ये जगह मुकम्मल फ्रीज हुई है, यहाँ से कभी पानी गुजरा है। और चलें वलायत भाई आके। बर्फ बहुत ज्यादा गिरी हुई है गांव में। ये घर की छत पे देखें आप। हाय 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 हाय। इस तरह से यहाँ पे घर बने हुए हैं। वलायत भाई गांव में टोटल कितने घर हैं? तकरीबन कोई 40 घराने हैं। 40 घराने हैं। और आबादी कितनी होगी? आबादी मेरे ख्याल से कोई 400 के करीब आबादी है। 400 बंदा रहता है जी। ये वलायत भाई का छोटा शहजादा दूसरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यार? ये देखो बगैर टोपी के जा रहा है, इसको तो सर्दी नहीं लगती है। नहीं आदी है ना इस माहौल से। चले आगे। आराम से। बात कर रहा था 90 साल का, तकरीबन 25 साल ये दरख्तों को कोई मेरे ख्याल से 30 साल से ऊपर हो गया। ऑक्सीजन की वजह से ये बड़े नहीं होते हैं। ये वाले दरख्त ये कब लगाए थे आप लोगों ने? 1992 में। 1992 में ये दरख्त लगाए थे। ये दरख्त देखें जी 1992 में लगाए थे वलायत भाई लोगों ने। और आज तक ये दरख्त बड़े ही नहीं हो रहे। वजह क्या है कि ऑक्सीजन ना होने के बराबर है। थोड़ा सा अभी हम चल के आए ना, सांस फूलना शुरू हो चुका है। ऊपर गांव में जाके मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाता हूँ। रात को हमारा एक बंदा मरते मरते बचा है भाई साहब। ये देखें घरों की छतों के ऊपर घास वगैरह स्टोर की हुई है। मुकम्मल लकड़ी के बने हुए हैं ये घर। और घरों के जो खिड़कियां हैं इनके बाहर भी एक शॉपर पॉलीथीन शीट लगाई हुई है ताकि हवा अंदर ना जाए। ये गांव है। वलायत में यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बर्फ गिरती है? ये मौसम के ऊपर है। अगर मौसम 2 दिन खराब हो गया तो कम से कम 3 फुट। 3 फुट। 3 फुट लाती है।
ओए होए, ये तो जो पानी यूज करते हैं यहाँ से पानी, पीने वाला पानी, जी जी, यहाँ से पीने वाला पानी, तो ये तो बर्फ है मुकम्मल। यहाँ पे यूज करते हैं जगह में खड्डे बने हुए ना, हाँ, वहाँ से निकलते हैं। यहाँ से पानी निकालते हैं। ओए, यहाँ से जी पानी निकालते हैं, मतलब नीचे से पानी गुजर रहा है ना, तो ऊपर से ये बर्फ़ काट के तकरीबन को 1 फीट से भी ज़्यादा की ये लेयर है बर्फ़ की, और वो नीचे पानी है, वहाँ से फिर भर के घर में ले जाते हैं और फिर गर्म करके यूज़ करते हैं। ये गांव है। ये घर कितने पुराने होंगे ये वाले? ये कोई मेरा ख्याल से 150 से ऊपर है, सुनने में जो है ये 150 साल पुराना है। ये 2 मंजिल बना हुआ है, तो ये 2 मंजिल पूरा जो है लकड़ी का बना हुआ है। 2 मंजिलें हैं, एक ये है और एक ऊपर है। 2 मंजिल बना हुआ है। हो ये मेरा ख्याल से यहाँ का सबसे पुराना घर है। इस गांव का जी जी, ये घर देखें जी, इस गांव का सबसे पुराना घर है ये। कम से कम और घास देखें ना, पूरा पूरा मतलब 2-2 3-3 ट्रक घासों के रखे हुए हैं घर की छत पे। ये मवेशी खाने हैं। हाँ, हमारी ही बरादरी के लिए सारे मतलब सब लोगों के अपना अपना एक मवेशी खाना। इसमें अंदर जाके देखना है। हम देख लेते हैं ना। यहाँ पे हैं जानवर आपके? जी जी, ओए होए होए, ये देखिए उनके अलग अलग वो बने हुए हैं अंदर भी क्वार्टर, इसे ये रखे हुए हैं अपने गाय। जी जी, ये इसको जोमो कहते हैं। तो अच्छा ये है, बाकी भेड़ बकरी वो अंदर है। भेड़ बकरी उस तरफ है। जी जी जी, आगे चल भाई जुमो। वो बांधी हुई है। ये देखें यहाँ पे बकरियां रखी हुई हैं और उधर बेड़े हैं। जी जी, यहाँ पे बेड़े हैं, ये देखें। चलो भाई, इस तरह से मवेशी खाने बनाए हुए हैं जी। और मवेशी खाने के अंदर जो टेम्परेचर है ना, वो ठीक ठाक है, मतलब सही गर्म टेम्परेचर है। एक तो वहाँ पे जानवर रहते हैं इस वजह से, दूसरा ये मुकम्मल मट्टी के बने हैं इस वजह से। ये घास गर्मी में कलेक्ट करके रखते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? शुक्र है, अल्लाह की फजल है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। हाँ, क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र है बस 72-75 होगा। 72-75 साल। हाँ। तो यहाँ पे ये बताएंगे, आपने सबसे ज्यादा बर्फ कितनी गिरती देखी है? आजकल तो बर्फ बस 3 फुट 4 फुट तक आते हैं। ठीक है, पहले जमाने में कितनी पहले गिरती थी? तो 6 फुट 7 फुट गा गया है। सही। और आप लोग यहाँ पे क्या खाने में खुराक क्या कुछ खाते हैं? ऐसी कौन सी देसी चीजें खाते हैं? देसी चीजें आजकल खत्म हो गया है। पुराने जमाने में क्या था देसी जो यार- आपके बचपन में इस्तेमाल होता था? जौ था, मटर था, उस जमाने में बीमारी भी नहीं था। सही। अच्छा, हल्का जो गंदम था, तो आजकल थोड़ा थोड़ा वो डालते हैं, यहीं भी जाते हैं, सही। कंट्रोल खाते हैं और और कमाई नहीं करते हैं ना, जमीन को उस तरह से मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत नहीं करते तो हैं। फसलें कौन कौन सी लगाते हैं आप यहाँ पे? अभी आलू और गंदम, आलू और गंदम लगाते मटर, हैं, मटर भी लगाते हैं। मटर वो पंजाबी मटर। पंजाबी मटर लगाते हैं, सही हो गया। उसके अलावा यहाँ पे जो है, मतलब पुराने ज़माने में आपके यहाँ से सड़क कहाँ तक बनी होती थी जब आप लोग छोटे थे? तो उस टाइम पे सड़क कहाँ तक थी और कहाँ से आप पैदल चल के कहाँ तक जाते थे? पैदल तो आज 10-12 साल जो फौज की मेहरबानी से जो बिल्डोजर मशीनें लगाया ना, हाँ, यहाँ गाड़ियाँ आई। या पहले तो वो 1-2 गाड़ी आता था, ठीक है। इधर से वो स्कर्दू जाते थे, बड़ी मुश्किल से। इधर से स्कर्दू जाते थे आप लोग? हाँ, वो घोड़े लेकर जाते थे ना। घोड़े पे जाते घोड़े थे? घोड़े घोड़े, एक एक घर में 3-3 4-4 घोड़े था पहले जमाने में। पहले। अब खत्म वो घोड़ों वाला अभी तो सिस्टम, खत्म गाड़ियों पे किया। जाते हैं। अभी तो गाड़ी यहाँ है। से घोड़े पे स्कर्दू कितने दिन लगते थे? इधर से स्कर्दू 4 दिन और 5 दिन। 4-5 दिनों में जाके पहुंचते थे। तो कभी इस सर्दी में भी जाते थे या सर्दियों में बंद होता था? बाहर नहीं। सिर्फ बाहर में जाते थे। और पहले जमाने में जो है राशन स्टॉक करके रखते थे आप लोग? हाँ ना, बस वो जमीन का जो राशन आ गया ना, वो बस कदर करके खाते था। आजकल तो बहुत
खुला राशन है ना। खुला राशन है। चले ठीक है, पहले शुक्र। जमाने का वो राशन ठीक था, वो सही था। ताकती था, वो बीमारी नहीं था। आजकल तो हर एक बीमारी है। और ये देसी घी वगैरह बनाते हैं आप लोग घरों में? हाँ। ये मस्जिद है। ये चीज गांव की मस्जिद है। ये रही मस्जिद, छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है। और ये उस गांव का पानी जा रहा है। कितनी तगड़ी यहाँ पे आइस की जो है ना वो पूरी लेयर बनी हुई है। अच्छा, ये ठंड हो गई तो ये ना पानी ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है मतलब? जाता है ना, ये सारा ये जरूर जाता हो जाता है पानी। मौसम साफ होता है, ये बंद हो जाती है, ऊपर से चलना शुरू होती है। अच्छा, पानी ऊपर से चलना शुरू हो जगह जाता नहीं है। बनाता है पानी ना, जब गर्मी नहीं होती, ये जगह नहीं बनाता। अभी मौसम बादल है, इस वजह से इसने जगह बनाया और नीचे गया। नीचे गया है, अदरवाइज ये पानी ऊपर आ जाता है। मतलब ऊपर आ नीचे जाता सारी है। बर्फ जम जाती है तो ऊपर से गुजरता है इसी तरह। तो ये खतर नीचे और उधर थोड़ा आगे चलिए, नीचे तक पहुंचा होगा। सही सही सही। देखिए ये पानी की वजह से ये सब आइस है जी, ये मुकम्मल। ब्लॉक किया है तो ये सारा वो बन गया। मतलब जब आता है तो फिर वो पूरे इलाके में जाता है। वो हो जाता है, वो दिख रहा है ना जहाँ पे खुश टुकड़े हैं, हाँ, वो इसी पुल का पानी नीचे तक गया। एक्सट्रीम किस्म की सर्दी पड़ती है जी। अच्छा, जानवर यहाँ पे आप लोग यॉक भी पालते हैं? जी जी। तो यॉक आपका सर्दियों में कहाँ पे होता है? वर्षाने में और वो गर्मियों में ऊपर? गर्मियों में होता है। गर्मियों में यॉक, बकरी, जो और भेड़ वगैरह पालते हैं ना? नहीं तो कपड़े गर्म पानी से नहीं धोते, इसी से धोते हैं इधर? गर्म पानी से इसमें सर्फ और साबुन लगाते हैं ना, हाँ, उसके बाद सफाई के लिए ठंडा पानी से। मतलब वापस आके इसी से ये कपड़े धोते हैं। तो गर्म पानी बंदा मैसर नहीं कर सकता, यहाँ लकड़ी का इशू है, बहुत ज्यादा इशू है। तो ये ना इसकी सफाई के लिए इस ठंडे पानी से ही ना जी यहाँ पे कपड़े धो के किसी ने रखे हुए हैं। अंदाजा लगाएं आप लोग यहाँ पे कि कितनी ज्यादा सर्दी है। और यकीन जाने कि जो बंदा बाहर से यहाँ पे आता है ना, वो यहाँ पे नहीं रह सकता। क्यों? एक तो ये हाइट बहुत ज्यादा है। देवसाई कितना दूर है यहाँ से वलायत भाई? देवसाई मेरे ख्याल से 36 किलोमीटर। और आपके गांव की हुदूद देवसाई से भी लगती है जाके? नाला आपका जी जी। देवसाई के साथ गांव टच होता है। 10 किलोमीटर जो ना देवसाई, इसका पहले चरागा था ना। आपकी पुरानी चिरागा देवसाई थी? जी जी। सही। मतलब गर्मियों में आप लोग जानवर देवसाई लेके जाते थे चराने के लिए? अभी इसको जो नेशनल पार्क बनाया। ये इस गांव का स्कूल है जी। अंदर से करवा देता हूँ। स्कूल का चलें आए, यहाँ से हम अंदर से स्कूल भी विजिट करते हैं कि इनका स्कूल कैसा बना हुआ है। इस गांव में एक डिस्पेंसरी भी है और एक जो है वो स्कूल भी है। स्कूल भी विजिट करते हैं और फिर मैं आपको वो जो छोटा हॉस्पिटल जिसको आप कहते हैं ना वो भी विजिट कर लेता हूँ। स्कूल को तो ताला लगा हुआ है। 10 बजे अभी बच्चे आएंगे तो स्कूल खुलेगा। तो हम अभी ऊपर जो डिस्पेंसरी वाला एरिया है ना, जिसको मिनी हॉस्पिटल आप कह सकते हैं, वो भी विजिट करवाते हैं। ये देखें, हाथ मेरे फुल फ्रीज हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे ठीक हो आप? इधर आओ, सलाम करो। लकड़ी साथ में लाई हुई है, ये देखें। इसके हाथ में भी लकड़ी है और अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? इसके हाथ में भी लकड़ी है। जितने भी बच्चे आते हैं स्कूल में एक एक लकड़ साथ लेके आते हैं। सर्दी का मौसम है ना, आग जलाए बगैर गुजारा नहीं होता। अभी हम चलते हैं, पहले ये विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लकड़ी काट रहे हैं? हाँ, लकड़ी। मेडिकल सर्विसेज आप देते हैं यहाँ पे? जी, मैं ग्रेड 1 हूँ। सही। साथ एक डिस्पेंसर होता है, तो जिसका नाम अकबर हुसैन है। अगर यहाँ पे कोई हाई इमरजेंसी हो जाए, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, जी, तो क्या करते हैं फिर? उसके लिए रेफर करते हैं यहाँ से? हम क्या कर सकते हैं इधर? और अगर रोड ब्लॉक हो? रोड ब्लॉक हो तो लोग जो है मतलब अपनी मदद आप जो है कोशिश करके उसको पहुंचाने की भरपूर
वो ताउन करते हैं लोग भी। मतलब पिछले साल यहाँ ये जो क्या कहते हैं, मतलब ये सिकिस टाइप का कोई वो बना के उसमें जो है ऊपर मरीज को रख के उसको गुदई में पहुंचाया, वहाँ से गाड़ी में उठा के मतलब कि वो स्ट्रेचर को बर्फ पे घसीट के सीट के पहुंचाया। वीडियो में आपको भेज देता हूँ। और इस तरह करके आपने यहाँ से गुदई पहुंचाई। यहाँ से गुदई कितने किलोमीटर है? यहाँ से गुदई 22 किलोमीटर। और उसको इस तरह आप लोग लेके गए? 50 से 100 बंदों ने उस बंदे को, एक मरीज को 50 से 100 बंदों ने एक मरीज को उधर तक पहुंचाया। तो यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, खास ना होने की वजह से। असल में फिर भी आर्मी की बड़ी मेहरबानी है, गवर्नमेंट का बड़ा ताउन है यहाँ पे जो है। आर्मी होने की वजह से जो है रोड पास करने की भरपूर ताउन करते हैं। अक्सर जो है जब लंबा बर्फबारी हो गई तो रोड ब्लॉक होता है, उसमें फिर ये दुश्वारियाँ पड़ती हैं। अचानक कोई डिलीवरी 15 दिन डिलीवरी का मसला हो, कोई ऐसा हार्ट का मसला हो या ऐसा कोई सीरियस मरीज। यहाँ पे डिलीवरी के लिए भी कुछ नहीं बना हुआ? नहीं, यहाँ पे नहीं है। मैं मतलब फीमेल यहाँ पे स्टाफ है ही नहीं? नहीं। अभी विजिट करते हैं अंदर भी। यहाँ पे दफ्तर हैं, अभी तो हमने दूसरे कमरे में शिफ्ट किए हैं। ठीक है। यहाँ सर्दी होने की वजह से छोटा सा कोई कमरा में अंगीठी लगी हुई है, वहाँ जो मरीज आते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आग जलाते हैं तो गर्म होके उनको चेकअप करके जो ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट जो होती है वो देते हैं। और अगर कोई छोटा हादसा होता है, लेट्स सपोज कोई कट लग जाता है किसी को, 8-10 टांके लगने हो, वो लगाते हैं यहाँ वो भी पे? रेफर करते हैं। वो भी रेफर करते हैं। छोटा सा अगर 2-3 टांके लगाने की अगर नौबत आए तो वो डिस्पेंसर करता है। ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा करता। बड़ा कोई अगर चोट हो या ऐसे कोई मसला हो तो फिर उसको आगे रेफर करते हैं। और आगे रोड बंद हो तो रेफर वो पहुंचते बेचारे के बहुत टाइम भी लग बस सकता है। उसके लिए बाहर यहाँ ट्रीटमेंट तो करते हैं ना, उसको बंद करने की सुई पट्टी वट्टी करके कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, देते हैं उसको। फर्स्ट एड देने देते के हैं। बाद पहुंच जाता मतलब हम इस हॉस्पिटल को ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एड अच्छी मिल जाती मिल है। जाती है अलग वजह से। यहाँ मतलब जो है हमारे DHO साहब जो है यहाँ दवाइयाँ जो है जरियात की भेजते हैं, उससे जो जितना हो सके हम कोशिश करके ट्रीटमेंट अपना पूरा देते हैं। अदरवाइज ज्यादा जो मतलब मरीज कोई मसला हो तो उसके लिए फिर आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पिछले वही मरीजों के साथ ऐसा हो गया, डिस्पेंसर ने अद्वियात लेके खुद साथ उसके साथ चले गए। यहाँ पे माइनर रोटी है। अगर किसी को कोई ऑक्सीजन का सिस्टम भी है हमारे पास, हाँ सही है, चलें ऑक्सीजन है, ये बड़ी बात है। तो यहाँ पे कोई ड्रिप लगाना होता है इमरजेंसी में तो वो लगा लेते हैं। और बाकी हमारे पास मतलब है कोई टंका शंका लगाना हो, ये छोटी मोटी खदमत के लिए है चीजें, दिए हुए हैं। मतलब फर्स्ट एड के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। सिर्फ ये कि थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाए ना, उसमें फिर मुश्किल हो जाती है। हमने उधर वो हीटिंग करके आपने किया हुआ है। सही, चलें। स्कूल में अभी विंटर है जी, तो छुट्टियां हैं जी। स्कूल में जो है बस वो ट्यूशन के लिए, सपोर्ट के लिए 1-2 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। बाकी ट्यूशन में बच्चे अपने अपने घर से एक लकड़ी लेके आते हैं, फिर वहाँ पे जहाँ पे बैठते हैं पढ़ते हैं, वहाँ पे जलाते हैं और सुकून से बैठ के फिर पढ़ सकते हैं। वरना यहाँ पर कोई ऐसा सच हीटिंग का कोई और सोर्स नहीं है। यहाँ पे एक जो है ना जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन 2 साल से कुछ शक्ल नहीं हुई। 2 साल से कोई भी नहीं आया यहाँ पे। कंप्लीट बंद है ये 2 साल से। अब बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बनी हुई है, सब कुछ है, लेकिन मेडिसिन भी आती है। मेडिसिन भी आती हैं, हाँ, लेकिन डॉक्टर ना उनकी वजह से वो ज़ाया हो जाती हैं। एक्सपायर हो जाती है। गिलगित से टोटल कितना दूर हैं आप? मतलब मेन रोड से कराक्रम हाईवे से यहाँ तक कितना टाइम लगता है? 100 किलोमीटर है? 100 किलोमीटर तकरीबन। वो सामने भी गांव है जी, उस गांव दास बाला गांव का नाम है। ये 10 पाइन है, वो 10 बाला है। वो दास बाला है और ये इधर कितने गांव आबाद हैं? इस एरिया में ये 2 है, पूरे 10 किलोमीटर में 11 गाँव है। और सबसे बड़े यहाँ पे मसाइल हैं, लकड़ी नहीं है। लकड़ी ना होने की वजह से ना यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है भाई साहब विंटर में, क्योंकि सोर्स ऑफ हीट जो है आपका वो वही है।
और दरख्त यहाँ पे बड़े होते नहीं, ये सामने जंगल है यहाँ पे, ये देखें। लेकिन ये पता नहीं कितना तवील अरसा हो गया है ना, मतलब इसको काटते भी नहीं है, इसको छोड़ा हुआ है खुद के ये जंगल बन जाए। चले, वो है जी इस गांव का पावर हाउस जहाँ से बनती है बिजली। तो इसमें कितने आपको बिजली कितनी देर होती है यहाँ पे? गर्मियों में तो रेगुलर होती है 24 घंटे। हाँ, अभी सर्दियों में एक दिन भारी होती है, 2 दिन बिजली होती है। एक दिन बंद होता है और 2 दिन होती है, मतलब हर 2 दिन के बाद एक दिन का गैप होता है। एक दिन भी दूसरे गांव को दी जाती है। ठीक है। पोर्शन बनाए हुए। और ये सर्दियों में बिजली ना होने की क्या वजह होती है? ये पानी की कमी हो जाती है, सर्दियों में पानी जम जाता है, पानी कम होता है तो पन बिजली घर है तो पानी की कमी की वजह से मशीनें नहीं चलती। मशीनें नहीं चलती हैं, पानी जम जाता है, इस वजह इस से वजह से बिजली कम होती है। कुछ गांव मैंने देखे हैं गिलगित बल्तिस्तान के जहाँ पे वो मतलब सही करके उनको सेट वेट किया गया है ना मशीनों को, तो वो चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी का इतना भी इशू नहीं होता। पानी एटलीस्ट चल तो रहा है, बस उसको तरीके के मुताबिक अगर मैनेज किया जाए ना तो अच्छा सोर्स बन सकता है। ये आ चुकी है जी मेन रोड, जिसको यूज़ करके हम लोग चिलम वाली साइड पे जाते हैं। और बाकी ये यहाँ की मार्केट है। इसमें किस तरह का सामान सारा मिल जाता है यहाँ से खाने पीने का? हाँ मिल जाता है। ये एक ही दुकान है, बाकी हमारे स्टोर हैं। बाकी आप लोगों ने अपने लिए रखे हुए हैं, बस स्टोर रूम है ना। एक दुकान है। ये चक्की है, आटा चक्की, आटा पीसने की मशीन। मतलब पूरे गांव में एक ही दुकान है, हम ये कह सकते हैं। हाँ एक ही है, वो उस गांव में 4-5 दुकानें। सही। अभी हम आए हैं जी इस गांव की शॉप पे। ये भाई हैं, इनका यहाँ पे है स्टोर। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा अहमद खान नाम है। अहमद खान भाई, कितने अरसे से ये स्टोर चला रहे हैं? तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। तो इस गांव में एक यही दुकान है? नहीं है, बहुत सारी हैं, 2-4 उस गांव में भी है। दूसरे नहीं, इस गांव की बात कर रहा हूँ इस मैं। गांव में 2 दुकान है। 2 दुकानें हैं और आपके पास जरूरत है जिंदगी की हर चीज मिल जाती है। हाँ, हर मतलब चीज़ चावल भी रखे हुए हैं चावल आपने? भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें, मोटरसाइकिल की चीजें, पार्ट्स भी मिलेंगे आपको। अच्छा, उसके बाद क्या नाम है, बिजली का सामान भी, बिजली का सामान है। ऑल इन वन स्टोर है ये। जी। गरम जुराबें, टोपियां शोपियां सब कुछ रखा हुआ अच्छा, है। बिजली का सामान है, जुराबें हैं, अच्छा रस्सियां हैं, किताबें हैं, किताबें, कापियां हैं। ऑल इन वन स्टोर है आपका। तो नाम क्या रखा हुआ स्टोर का? नाम नहीं रखा, बेनाम स्टोर। शुक्रिया, मेहरबानी, मजाक कर रहे थे यार आपसे। इस हरैश वेदर में ये रही हमारी जिमनी भाई साहब। और अभी मुजम्मिल भाई जिमनी को जरा इधर से निकालें, पता चले कि जिमनी की क्या परफॉर्मेंस आती है। स्टार्ट तो हो गई थी ये, आप देखते हैं। वाह, अभी जी इस गांव को अल्लाह हाफिज कहने का टाइम आता है। भाई अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। वलायत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी के लिए। अल्लाह आपको ना 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 अल्लाह सलामत रखे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। बहुत ही इंजॉय किया जी हमने इस गांव में। और यकीन जाने जो हमारे वलायत भाई हैं, उनकी जो मेहमान नवाजी थी ना, वो काबिल तारीफ थी। अभी मुजम्मिल भाई आ जाएं सर। ये है जी वो खूबसूरत सा गांव, और इसको अभी हमने अल्लाह हाफिज किया है। नज़ारे आप देखें गांव के यार, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी आप इमेजिन क्या करें। काफ़ी सारी हमने आपको दिखाई भी है, और बहुत ही मुश्किल और सख्त तरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। अभी हम ऑन द वे हैं जी वापस। आगे गुदई तक बर्फ़ होगी ना लगता है, और रोड भी काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी आइसी है।
सो होप सो कि हम लोग खैरियत से वापस नीचे पहुंच जाएंगे। बाकी आज आपको एक वाकया भी सुनाते हैं जो रात को हमारे साथ हुआ। ये जो इलाके हैं ना जी, यहाँ पे हम वैसे नहीं कहते होते कि सांस फूल रहा है या वो हो रहा है। रात को तकरीबन 3 बजे हमारे मुजम्मिल भाई मिनी मर के हैं, इनकी सेहत ख़राब होना शुरू हो गई। ऑक्सीजन रात को और कम हो जाती है। तो मुजम्मिल भाई ने जो फेस किया ना 3-4 घंटे ना मुजम्मिल भाई तकरीबन 4 घंटे मुजम्मिल भाई का सांस बंद होना शुरू हो गया भाई साहब। और जाके सुबह जब आग शाग जलाई फिर जाके मामलात वापस सेट हुए। तो वो फिर जब सुबह सबसे मुलाकात हुई, सब ने बताया भाई यहाँ पे यही होता है। और अभी भी हमारे जो गले हैं ना वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हैं भाई साहब, ड्राई है बिल्कुल। ये मतलब रिमोट तो रहा ही रहा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, हाइट, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे। अभी रास्ते में सामने हमें एक और गांव आया है जी, ये देखें। ये गांव बिल्कुल पहाड़ के साथ और बर्फ़ में ढका हुआ ये गांव है। और उस गांव की ज़िंदगी वहाँ पे लोग अभी गुजार भी रहे हैं। और सामने कुछ लोग भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। हम हैरान हैं इन लोगों का स्टेमिना देख के कि कैसे ये लोग यहाँ पे सरवाइव करते हैं। अभी यहाँ की आगे लोकल गाड़ी है जी, जो गाड़ियाँ इधर चलती हैं, ये टोयोटा जीपें चलती हैं इधर बहुत ज़्यादा। हम अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं अभी इसके करीब से, निकल गई। अभी हम पहुँच चुके हैं जी चश्मा में। और रोड ठीक है, मतलब मुजम्मिल भाई ना होते तो फिर मुझे पता चल जाता कि कैसी है। इनकी ड्राइविंग की महारत से जो है ना काम सारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर खुद मैं चलाऊंगा तो फिर ये जो रास्ता मुजम्मिल भाई 10 मिनट में गुजार रहे हैं, ये मेरे आधे घंटे में तकरीबन सरवाइव करना है, क्योंकि मेरा इतना बर्फ़ के ऊपर ना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पर जी आगे से जब गाड़ी आ जाती है ना तो फिर बड़ा मसला होता है और फिर गाड़ियाँ फंसना शुरू कर देती हैं। अभी हमारी जिमनी के आगे एक गाड़ी आई है, पहले हादसे से हम लोग बचे हैं। ये नहीं, ये गाड़ी और गुजरी है, उससे हादसे से हम बचे हैं। अब ये आई है दूसरी गाड़ी, देखते हैं कैसे। गुजर गई भाई। इतनी ज़्यादा बर्फ़ है ना रोड पे, ये सारा मतलब सही आइस बना हुआ है बीच बीच में कई जगहों पे। यहाँ पे तो अभी ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हालात ख़राब हैं। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग जो मुश्किल रास्ता था उससे निकल के गुदई आ चुके हैं। अब रोड हो चुका है बिल्कुल साफ़। होप सो कि आपको ये गाँव पसंद आया होगा जी। इंशाल्लाह जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।